देवर भाई की गैर मौजूदगी में क्या किया। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था। भाई की शहर से बाहर जाते ही तुम उसके घर में क्यों गए थे। सामने बैठा देवर करण चुप था। उसकी शर्ट पर खून लगी थी और हाथ कांप रहे थे। पूरा परिवार सोच रहा था कि उसने भाभी के साथ कुछ गलत काम किया है, लेकिन करण बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, अगर मैं उस रात घर नहीं जाता तो आज मेरा भाई जिंदा नहीं होता। आखिर भाई के गैर मौजूदगी में देवर ने ऐसा क्या किया था। व्यावसायिक अभिषेक काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए दूसरे शहर गए थे। घर में उनकी पत्नी नेहा और 6 साल का बेटा अकेले थे। दूसरी रात अचानक करण के मोबाइल पर उसके भाई के नाम से एक अजीब मैसेज आया। घर जाकर देखो, देर मत करना। करण ने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह बिना कुछ बताए भाई के घर पहुंच गया। घर का मुख्य दरवाज़ा बंद था, लेकिन पीछे की खिड़की खुली थी। अंदर जाते ही उसने देखा कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था। तभी उसे ऊपर से हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा। कमरे में 2 नकाबपोश लोग अलमारी के गुप्त लॉकर को तोड़ रहे थे। करण ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और खुद सामने नहीं आया। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों आरोपी पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि वे साधारण चोर नहीं थे, जिन्हें पता था कि घर में कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज रखे हैं। उनका मकसद पैसे नहीं, उन दस्तावेजों को नष्ट करना था, ताकि करोड़ों रुपए के गबन कर मामला दब जाए। जांच में यह भी सामने आया कि अभिषेक के फ़ोन से भेजा गया मैसेज असली नहीं था। अपराधियों ने उसके नंबर की नकल करके स्पूफिंग के जरिए करण को घर बुलाने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि करण पर चोरी का शक जाएगा, लेकिन करण ने घर बनाने की बजाय पुलिस को तुरंत सूचना दी। अदालत में सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई। दोनों अपराधियों को सजा हुई। सुनवाई के बाद अभिषेक ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, लोग समझ रहे थे कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया, लेकिन तुमने तो मेरा घर और मेरी इज्जत दोनों बचा ली। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कभी कभी सच सबसे ज़्यादा उसी इंसान पर शक करवाता है जो सबसे सही काम कर रहा होता है।